इंसान है कि एक लड़की के संस्कार नहीं सिखा पाए। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे बच्चा का फूंक ताप के जैसे तलवा का मछली फूंक जाए उस तरीके से उस लड़का को फूंक दी। जी सर, जी मैं मजदूरी करके सारी ज़िंदगी जब खाने को नहीं अटता था तब बाहर से मजदूरी करके लाके पाला हूँ सर। मेरे बुढ़ापे के सारा छीन लिए गए सर। मैं अपना भी खून निकलवा दिया, बच्चे को भी ले लिया सर। ये मत आप मदिरा भी पीती थी? हाँ जी, दारू पीती थी? जी दारू, ये बियर क्या बोलते हैं, हाँ। एक पियत है। अच्छा। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम अमन है। आज हम चर्चित जिले प्रतापगढ़ में मौजूद हैं। प्रतापगढ़ का एक कुंडा तहसील है और यहाँ पे जो घटना घटित हुई है नवाबगंज थाने के अंतर्गत आता है ये जो गांव है। और यहाँ जो घटना घटी है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है। चूंकि एक महिला जो है अपने पति के साथ ऐसा कुकृत्य कर सकती है, इसे आप सोच भी नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चूंकि जो महिला है वो अपने पति को जिंदा जला देती है। और यहाँ पे उनके जो परिजन है, जो लड़का है उसका परिजन मौजूद है हमारे साथ, हम उनसे जुड़ने का कोशिश करेंगे। तो हमहू बोला, एक अंधा गांव का यादव है वो भी बोला, हमारी जेठान बोली कि भैया तू अंदर सोवे मत जा, अपने माँ के पास खटिया लगा ले और वहीं पे लेट जा। मैं कुछ न बोला, आएगा बा। उसके बाद वो घर चला गया सर। हम क्यों घर में हमारे लड़के बच्चे नहीं रहे, ननिहाल चला गए रहे अपने, हम अकेली रही, ताला बंद की, हम घर में गई लेट गई सर। हमारे नींद नहीं आई रही, हमारे नींद नहीं आई रही। वो के आधा घंटा बाद सर बहुत चिल्लाहट मारी ने लोग, अरे हमारे पुतवा का जलाई दीन, हमारे पुतवा का जलाई दी, हमारे पुतवा का जलाई दी। हम ताला खोला सर, बाहर निकला। हम लड़का के पास नहीं आवा, इसे टोला भरे में घूम के गुहार लगावत आवा कि चला मोनू का हाँ अंकित का जलाए दिन भैया, चला दवाई करावे, जे सोई गरा है वो जागा, जे ना सोवा रहा है भैया वो जागे। सब लोग आए इकट्ठा भा, 100 नंबर का फोन करें, पहले 100 नंबर आई। इसी ठाई बैठ रही तो 100 नंबर वाले बोले कहीं जला दिया अंकित को, तसल्ली मिल गई तेरे जीव को? नहीं बोली, कुछ नहीं बोली। उसकी बात में सर फिर अंकित के पास गए 100 नंबर वाले, कहे अंकित आगे कौन लगाया? अंकित बोला लीलम, खुद ही बयान दिया। हाँ, वो 100 नंबर से पहला बयान दिया, फिर सारे फोर्स आई उनसे बयान दिया। अच्छा, आप लोग तो मान लीजिए परिजन हैं, ये झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप तो अगल बगल के हैं, क्या लगता है आपको वो पहले से ही नशे करती थी वो महिला, और उसके जो संगति है उसकी ठीक नहीं थी? नहीं नहीं, उसकी संगत कभी नहीं ठीक रही शुरू से, जब शुरू से बिया करे के पहले उसार पता लगा था। अब पहले तो हम नहीं जाने सर। ये भी कहते हैं कि उसका जो उनके जो परिजन है, लड़की की तरफ के परिजन है, वो रसूखदार हैं, बड़े घराने से हैं, तो क्या लगता है? अरे वो बड़े घराना के होते सर तो ऐसा टुकाची हमारे बच्चा के साथ ना होता है। वो एकदम गिरा हुआ इंसान है कि एक लड़की के संस्कार नहीं सिखा पाए। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे बच्चा का फूंक ताप के जैसे तलवा का मछली फूंक जाए उस तरीके से उस लड़का को फूंक दी, भून दी। हम बड़े घराना नहीं जानी सर, बाकी वो की जहाँ मर्जी वहाँ उरंडीबाजी करे, वहाँ पे जाए के साधु संत के साथ 1-1 महीना 2-2 3-3 महीना सर वो घर नहीं आवते, उनके माँ बाप उसका खोज नहीं लगाते रहे, तो बच्चलन तो रही ही सर। क्या ये लड़के के पिताजी हैं, इनसे जुड़ने का क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालू प्रसाद है सर। अच्छा, हाँ जी। तो जो लड़की थी उसका रवैया आप शुरू से देख रहे हैं? लड़की का रवैया सर स्टार्टिंग से ही खराब है सर। हाँ जी। जैसे आज के समाज में, आज के परिवेश में देखा जाए तो तरह तरह की घटनाएं ऐसी सामने आ रही हैं कि जहाँ पे लड़कियां जो है फूंक डाल रही हैं, कहीं कत्ल कर दे रही हैं, कत्लेआम कर दे रही हैं, मर्डर कर दे रही हैं। तो इसके लिए कैसे देखते हैं आप? क्या आप ऐसे सरकार को कुछ कानून, कड़े कानून बनाने? मैं सरकार, मुख्यमंत्री जी से यही उम्मीद रखता हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। जैसे बड़े बड़े क्राइम को आप सरकार सज़ा देती है और न्याय करती है, वैसे मेरे साथ भी होगा। और प्रशासन, पुलिस भी ठीक है मेरे साथ, कार्रवाई में अभी मेरी फुल सहयोग किया है सर। अच्छा, क्या उम्मीद है आपके? रखता हूँ सर उनसे। अच्छा, तो क्या लगता है कि जैसे अभी माता जी हैं, आप पिता हैं लड़के के, तो आपके कलेजे के ठंडक कब मिलेगी? कलेजे की ठंडक उस दिन मिलेगी जिस दिन इसको या आजीवन कारावास या तो फांसी होगी, उसी दिन आत्मा को शांति मिलेगी सर, मेरे लड़के को न्याय मिलेगा सर। मैं मुख्यमंत्री जी से यही गुहार लगा रहा हूँ बार बार हाथ जोड़कर, और प्रधानमंत्री जी से भी यही गुहार लगा रहा हूँ सर कि मेरे साथ न्याय करें सर। आपका बड़ा लड़का था वो छोटा लड़का था जी सर। एक लड़का और है आपका? जी सर जी। मैं मजदूरी करके सारी ज़िंदगी जब खाने को नहीं अटता था तब बाहर से मजदूरी करके लाके पाला हूँ सर। मेरे बुढ़ापे के सारा छीन लिए गए सर।
मैं अपना भी खून निकलवा दिया, बच्चे को भी ले लिया सर। ये मत, आपके साथ न्याय होगा और जो ये वीडियो के माध्यम से वीडियो जाएगा तो सरकार तक जरूर पहुंचेगा। जी सर। दरख्वास्त है आप लोग जो भी वीडियो ये देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये वीडियो पहुंचे और ये लगे कि ये परिजन कितना गरीब तबके से आता है और फिर भी अगर इनकी सहायता हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो जिसने भी ये कृत्य किया उसको कड़ी से कड़ी और कठोरतम कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि अभी जो माहौल चल रहा है पूरे देश भर में, मैंने देखा कि अभी कम से कम 6-7 केस ऐसे आए जो दिल दहला देने वाले पूरे केस थे। मैं कह रहा हूँ सर, अगर इनके साथ नए आने वाली पीढ़ी में सब बच्चे माताएं अनाथ हो जाएंगे सर। ये भी घटना बहुत दुखद घटना हुई है। मेरठ में देख रहा हूँ, लोगों को मोबाइल में देखता हूँ, दुखद घटना है सर। न्याय मिलना चाहिए। मैं उम्मीद यही लगाया हूँ कि योगी राज में न्याय हुआ है। सर मेरा नाम उदय राजपूत आप ही लाते थे उसके लिए नशीले पदार्थ, मतलब गुटखा वगैरह? हाँ सर, वो लड़की के लिए? हाँ सर। तो मंगाती थी आपसे? हाँ सर, मंगाती थी। क्या क्या लेके आए आज तक आप उसके लिए? सर सिगरेट मंगाती थी और सर गुटखा भी मंगाती थी, सिगरेट भी मंगाती थी? हाँ सर। दारू मंगाती थी? नहीं, दारू सर नहीं। मुझसे बताती थी पर मंगाती नहीं थी। अच्छा। सर एक बार कही थी, हम कहते हम नहीं जाएंगे दारू लाने। अच्छा, मतलब कही थी कि हम दारू लाओ मेरे लिए? हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। और भी लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये भी परिवार से ही आते हैं। इनके तो क्या नाम है आपका? ज्ञानमती सर। आपकी? हम कहा खोल दे दरवाजा, हम देखा तही मारत यह लड़का कमरे अटिहुना धरे, यहाँ खोल दे दरवाजा, नहीं खोली साहब। वो की बाद में ये वाला जो सूरदास लड़का वह बोल रहा है, ये आवर है सौदा का। तो वो हमार शोर शराबा सुनी तो भी आया, तो अंदर गया। उसके बाद हम चिल्लाता ही साहब कि खोल दरवाजा, खोल दरवाजा, खोल दरवाजा, नहीं खोली। उसके बाद में वो बोला कहिस कि काकी तू बाहर हुआ। जब हम बाहर हो गए तो हम कहा हैदर दरवाजा तोड़ दे। तो उल्लात से पीछे से जो पछड़ के मारी सी, तो उसके बाद में साहब दरवाजा खुल गया। खुले के बाद हम दोनों आदमी जब अंदर गए तो ये साहब चढ़ी रही हैं, मतलब घुटना दोनों धाई के और ऐसे घेघा एक हाथे दाबे रही और एक हाथे गलफरी हाथ डाले रही। उसके बाद वो लड़का ऐसे टिहुना से ठेला, तो इनका ये अंधा वाला लड़का ठेला तो अंकित को कौनिया के घर या यहाँ पे ले आया जी। यहीं पर ले आया, लड़का बेहोश हो गया। उसके बाद थोड़ी देर में होश में आया। तो ये मतलब उस समय शांत था, माहौल शांत हो गया था? जी, माहौल एकदम शांत था। फिर रात में कोई क्या घटना हुई? रात में जी उसके बाद में वो लड़की औरत घरे में थी, तो तोड़ पाल लगाई दी। टीवी तोड़ डाइस, फ्रिज तोड़ डाइस, अलमारी तोड़ डाइस और वो कूलर तोड़ डाइस, सारा सामान तोड़ दिया। तोड़ के बेड पे बैठी थी। उसके बाद में ये भाई आए 2-4 आदमी, मतलब सब लोग आए, जितना सुने समझाए बुझाए, माहौल ठंडा हो गया। और वो अंदर है तो लड़की नहीं मानी, यहाँ से गए सोफा पर बैठी रही। ये नाती हमार ये उठा बैठी लगाए रहा। उसके बाद में जब तेल छिड़की तो ये लड़का हमारा नाती देखी। अच्छा, दरवाजा बंद था अंदर से? जी, ये वाला बंद था, वो वाला खुला था। फिर उसके बाद में तेल छिड़के तो ये बोला, जब माचिस लगाए तो ये कहता है कि अम्मा धुआं उड़ाता है, अम्मा धुआं उड़ाता है। तो कहता है बैठे मुँह कहाँ से धुआं उड़ेगी, का आगे बरतिया है। तो ये कहता है कि नहीं अम्मा धुआं उड़ाता है। उसके बाद में साहब नीलम नीलम, मतलब अंकित चिल्लाए लगे नीलम नीलम नीलम। जब करें तो हम साहब हम डरा गए। उसके बाद में वो लड़का जो उनका ऐसे पकड़े दौड़ा, जो पकड़े दौड़ा तो एक कुंडी खोल के वाला निकाल के बाहर आई तो अंकित वहाँ से ऐसे होली जैसे ऐसे जलत निकले साहब। ऐसे कहा था अम्मा नीलम फूंक दी, अम्मा नीलम फूंक दी, अम्मा नीलम फूंक दी। साहब वो बाथरूम में गए, हम पानी न पाए, हम यही बिस्तर पर पौड़ी रहे नाती के ले। उसके बाद में हमारे बिस्तर पर फाट पड़े साहब। उसके बाद में वो कमर जौन ओढ़े रहें वही का उठा के ऐसे बहा के साहब ऐसे छाप लीना
फिर बड़ा वाला लड़का उधर सोवत रहा कुआं के पास में, ये भी सुना, ये भी भाग के आया, ये भी कम। आपके 2 लड़के? जी 2 लड़के क्या रहे। उसके बाद मतलब वो जिंदा थे जलने के बाद या फिर मर गए थे वहीं? नहीं जिंदा थे जी। यहाँ भी बयान लिया दे, दरोगा जी बयान लिए, सब लोग मतलब यहाँ पे बयान दिया। उन्हीं ने जलाया, लड़की नहीं जलाया? हाँ जी। अच्छा, बयानबाजी हो गई जी पूरा। जी रायबरेली में बयान यही हुआ, लड़का ने बयान रायबरेली में दिया, लखनऊ में यही बयान दिया, सगल मतलब कुल बयान वो दे के गया है मेरा लड़का। अच्छा, फिर हॉस्पिटल में गए थे? हॉस्पिटल में क्या जी हाँ मतलब? हाँ जी लखनऊ। अच्छा, वो लड़की फिर उसके बाद थी या फिर चली गई थी अपने घर? नहीं अपने घर नहीं गई जी, मतलब पुलिस यहीं से पकड़ के ले गई? पुलिस यहीं से पकड़ के ले गई थी, यहीं से पकड़ के। क्या लगता है मतलब आपको, आपकी क्या मांग है सरकार की तरफ से? हमारी मांग यही है साहब, जैसे मेरा बच्चा चला गया, तड़प तड़प के गया, 6 दिन 5 दिन लखनऊ में मेरा तड़पा है, जवनी तरह बच्चा मेरा तड़पा है, मेरी आत्मा तड़प रही है। हमको ठीक नहीं थे पहले से, उसके रवैया गलत थे क्या? उसका किसी और दूसरे व्यक्ति से संपर्क था, ऐसा कुछ? हाँ जी। आप लोग देखी थी? जी देखी थी, फोन में बात करते थी, देखी थी वीडियो कॉल में। लड़ाई की जरिया यही था? जी यही था लड़ाई? जी यही जड़ है। वो मोबाइल में वीडियो कॉल करके मतलब बात करती रही, मेरा लड़का देखा तो बोला, कहता है कि जब अपने मायके में जो कुछ किया तो किया, लेकिन अब यहाँ पे आई हो तो यहाँ तो संभल के रहो, मेरी बेइज्जती होगी, मेरी बुराई हुई, हमारे बाप महतारी की बुराई हुई, यहाँ पे मत करो। कहती है मैं तुमको नहीं गिनते। अच्छा। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब क्या लगता है कि उसके बाद उसका रवैया बदला नहीं? समझाने के बाद भी नहीं रवैया बदला? फिर उसके बाद वो अभी आपने बताया कि वो नशीले पदार्थों का भी सेवन करती थी? हाँ जी। क्या क्या लेती थी नशे में? जी ये गरम गोदाम कौन गुटका होता है जी, वो का खात है, और जी और ये रजनीगंधक का हुआ जी, वो का भी खात है, राजश्री खाते है। वो अपना खुद बताती थी। मांस मंदिरा का भी सेवन करती थी? जी मांस मंदिरा खाती है। मंदिरा भी पीती थी? हाँ जी। दारू पीती थी? जी दारू, ये बियर क्या बोलते हैं, एक पियत है। अच्छा। हाँ अपना खुद बता रही। क्या उस रात वो नशे में ही थी ऐसा, जब उन्होंने जलाया अंकित को? जी हम ये तो नहीं बता सकते जी, ये तो हमारे समझ में नहीं आया। अब वो अंदर, वो भी अंदर, वो भी अंदर, अब क्या मालूम कि नशा पिए रही कि ऐसे जलाई हम कि उसका इरादा रहा। आपका लड़का तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आपका जो आपके कलेजे की ठंडक कब पड़ेगी? मतलब उसको कैसी सजा आप चाहती हैं सरकार? चाहते हैं साहब या तो जीवन कारावास या तो फांसी, हम 2 चीज में सहमत हैं जी। ये लड़का ही लाके देता था गुटका उटका उसको? हाँ। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? इधर आओ। यही वो कमरा है जहाँ पे आग में झुलसा दी गई है उस लड़के को। परिजन है, परिजन का रो रो के बुरा हाल है। क्या नाम है भैया आपका?